नमस्कार। यात्रा ही जीवन है और इसीलिए मैंने कहा कि यात्रा विद हर्ष में मैं जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ अपने सामाजिक परिवार के सदस्यों को भी लेकर जाऊँ। घुमक्कड़ी के अलावा कुछ नहीं है जीवन में, और जितना घूमेंगे उतना जानेंगे उतना सीखेंगे। तो ये हमारी पन्ना की यात्रा। और चूंकि सुबह सुबह मैं किसी भी शहर में रहता हूँ तो वहाँ की सैर करने निकल पड़ता हूँ तो शहर कुछ अलग ही दिखता है, शांत स्थिर। लेकिन पन्ना तो वैसे भी बड़ा शांत और स्थिर है, इतना शांत और स्थिर है कि किसी भी वक्त वहाँ कोई हड़बड़ी नहीं दिखती। बहुत छोटा सा शहर है। हालांकि पन्ना जितना समृद्ध है ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विरासत के साथ, उसको उसका अधिकार नहीं मिला। नेताओं ने उसको कभी तवज्जो नहीं दी, प्राथमिकता में नहीं रखा। और ये बार बार कहा जाता है कि पन्ना हीरे और टाइगर के लिए तो मशहूर है, लेकिन ये देखिए ये बोर्ड क्या कह रहा है, हीरों, झीलों और मंदिरों की नगरी में आपका स्वागत है। इतने शानदार, इतने विशाल, इतने स्थापत्य कला से भरपूर मंदिरों का ये शहर है, लेकिन ये पन्ना की नगर पालिका ये बोर्ड भले लगाकर लोगों को आकर्षित करना चाहती है, लेकिन शायद ही लोग यहाँ इस नज़रिए से, उस तरह से आते हैं। ये भानु प्रताप जी हैं, मध्यांचल ग्रामीण बैंक के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। इन्होंने मुझे शुरू किया पन्ना की यात्रा पर हर जगह दिखाना। और ये युगल किशोर जी का मंदिर है। हालांकि हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे और इसलिए मैं कहूँगा कि युगल किशोर जी के मंदिर में आप बाद में जाइएगा। ये पन्ना के किशोरगंज क्षेत्र में है। बड़ा सुंदर मंदिर है, बड़ी अच्छी स्थापत्य कला है। और ये जो युगल किशोर जी का मंदिर है, इसमें अंदर भव्य प्रतिमा आपको मिलेगी। युगल किशोर जी के मंदिर के बगल में ही थोड़ा आगे श्री बलदेव जी का मंदिर है। और यहाँ आप मंदिरों की जो बनावट देखेंगे वो थोड़ा अलग दिखती है। कुछ मंदिरों को देखने में तो ऐसा लगता है कुछ कुछ चर्च जैसा दिखता है। अब जैसे बलदेव जी का ही मंदिर है, महाराजा रुद्र प्रताप सिंह पन्ना, उन्होंने 1876 में यह विशाल मंदिर बनवाया। 16 सीढ़ी से 16 झरोखे, 16 लघु गुंबद व 16 स्तंभ पर विशाल मंडप, ये है बलदेव जी का मंदिर। पहली दृष्टि में देखने पे ये चर्च जैसा दिखता है और लोग इसे लंदन के प्रसिद्ध सेंट पॉल चर्च का प्रतिरूप भी बताते हैं। नट मंडप और भोग मंडप की महराबें मध्यकालीन स्थापत्य शैली में बनी। आंतरिक साज सज्जा उत्तर भारतीय स्थापत्य कला का प्रतीक है। गर्भगृह के ऊपर बना हुआ गुंबद पश्चिमी शैली में निर्मित है। राजा रुद्र प्रताप सिंह जी को कृषि से विशेष लगाव था, इसीलिए यहाँ हलधर भगवान बलराम की प्रतिमा स्थापित की गई। चैत्र पक्ष में ये प्रातः काल 5:30 से 2 बजे तक, ये मार्च अप्रैल से जब शुरू होता है, मंगल आरती, कनक कटोरा, राजभोग, सायंकाल 7 से 10 संध्या आरती, बियारी और शयन आरती। और वही जब शुक्ल पक्ष यानी एक तरह से कहें कि सर्दियों का समय होता है तो उस समय प्रातःकाल 6 से 2 बजे तक और सायंकाल 6:30 से 9। महाराजा रुद्र प्रताप सिंह जी की जो महारानी गोविंद कुंवर जी, उन्होंने भी गोविंद जी का मंदिर बनवाया। वो भी अद्भुत मंदिर है। और देखिए यहाँ पन्ना में जो मैं कह रहा हूँ ना कि इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं। अब यहाँ गर्भगृह में राधा गोविंद की सुंदर प्रतिमा है, बुंदेली शैली में निर्माण है। बलदेव जी के मंदिर के समीप ही यह मंदिर है। वैसे तो पूरा पन्ना ही 4-5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में है। मंदिर का कलश शिखर कमल के आकार का है। भारतीय जनता पार्टी तब थोड़ी न थी, कमल तो बेवजह लोग इस तरह से भी देखने लगते हैं। कई बार जो राजनीतिक दल हैं इसमें भी फंस जाते हैं। यहाँ मंदिर खुलने का समय जो 7 से 12 जो मंगल आरती, कनक कटोरा, राजभोग है, 7 से 10 शाम को संध्या आरती, बियारी और शयन आरती। यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बहुत विशेष आयोजन मंदिर में होता है, बहुत सुंदर आयोजन होता है। और ये जो पन्ना के मंदिर है ना, महलों जैसे दिखते हैं। जैसे राजा महाराजा जैसे महलों में रहते थे, वैसे ही उन्होंने अपने आराध्य के लिए, अपने भगवान के लिए भी मंदिर बनाए। अब चूंकि अलग अलग समय पर अलग अलग प्रभाव पड़ा, उनका भी असर देखने में मिलता है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि पन्ना के मंदिर, और मुझे लगता है कि जिस तरह की यहाँ स्थितियाँ हैं उसमें इन मंदिरों की देखरेख नहीं की गई। अब सोचिए, जो
पन्ना का एक तिकुरिया मोहल्ले में संकट मोचन हनुमान मंदिर, तिकुरिया मोहल्ले में ही श्री राम जानकी मंदिर। अच्छा, सभी मंदिर ऐसे हैं ना कि उनमें से किसी एक मंदिर को आप देखकर वो कह नहीं सकते कि कितनी भव्यता किसकी ज़्यादा है। अब ये देखिए, ये मंदिर आप देखिए, उसकी मूर्तियाँ देखिए, इसी से आपको एहसास हो जाएगा कि कितनी भव्यता इन मंदिरों में है। और ये जो श्री राम जानकी जी का मंदिर जिसके बारे में मैं कह रहा था, ये एक से एक भव्य मंदिर है। और मुझे तो लगता है कि अगर इसको ठीक से, जो एमपी अजब है, एमपी गजब है में ये जो सिर्फ टाइगर चीते तक रहते हैं, उससे आगे भी बढ़े तो बहुत लोग आएंगे। अब ये देखिए, ये एक अलग किस्म का मंदिर है, देश भर से लोग यहाँ जाते हैं। ये प्रणामी संप्रदाय के लोगों का मंदिर है। वैसे तो ये बाल रूप भगवान कृष्ण को पूजते हैं। आप देखिए जो दीवारें हैं ऊपर, लेकिन ये देखिए ये मस्जिद जैसा भी आपको दिखेगा, गुंबद जैसा भी दिखेगा। कमाल की बात ये कि इस परिसर में गुरुद्वारा भी है। अब चूंकि जब मैं गया था तो वहाँ शरद पूर्णिमा के दिन बहुत भव्य आयोजन होता है। शरद पूर्णिमा के दिन पूरा पन्ना प्रणामी संप्रदाय के मानने वालों, उनके अनुयायियों, भक्तों से भरा होता है। अब ये लोग किसको मानते हैं? मानते बाल स्वरूप भगवान कृष्ण को हैं। लेकिन क्या ये अपने को उस तरह से, जिसको कहते हैं कि हिंदू ही मानते हैं? तो कहते नहीं, हमारे लिए सब एक बराबर हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब देखिए, भगवान जो आपको दिखेंगे वो सारे हिंदू आराध्य भगवान हैं। और वो ये कहते हैं कि अंत में तो सब इन्हीं में जाने हैं। वो ये कहते हैं कि चाहे आप जितने भी मत पंथ संप्रदाय मान लें, लेकिन सब हैं तो इन्हीं योगेश्वर कृष्ण का ही रूप। तो ये मुझे बड़ा अद्भुत मंदिर दिखा और इसको समझना इतना आसान नहीं था कि थोड़ी देर के लिए गए और वीडियो बनाया, बातचीत की और कुछ समझ में आ जाए। हालांकि जो वहाँ इस मंदिर के पुजारी थे, अब पता नहीं वो खुद को पुजारी कहलाना पसंद करते हैं या क्या कहेंगे, लेकिन उनसे मैंने बातचीत की तो थोड़ा बहुत समझ में आया। देखिए, भगवान कृष्ण की पूरी लीला है जो दीवारों पर अंकित है पूरे मंदिर में। और बड़ा भव्य मंदिर है, बहुत ढेर सारे लोग यहाँ आते जाते हुए दिखते हैं और देश के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं। ये स्वयं को, चूँकि जाति पाति व्यवस्था में ये यकीन नहीं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है, महिला जो जा रही हैं इन्होंने जो सर पर लगाया है प्राणनाथ जी, तो प्रणामी संप्रदाय कहते हैं प्राणनाथ जी का मंदिर है। अभी देखिए लक्ष्मी जी दिख रही हैं, तो देवी देवताओं के चित्र हैं। और बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहते हैं कि भगवान को पाने का रास्ता वो ऐसा नहीं है कि आपको जातियों में बांट कर मिल पाएगा, रास्ता नहीं मिलेगा, आप पहुंच नहीं पाएंगे ईश्वर। अब सोचिए ये पन्ना में ये मंदिर है, ये देखिए सामने जो मुख्य मंदिर है उसके भी दर्शन आप करिए और लोग सेवा कर रहे होते हैं। कमाल की बात ये है कि यहाँ उसी तरह से, और देखिए ये जो वहाँ अलग अलग तरह की चीज़ें लिखी हुई, दुख न देव फुल पाखड़ी, देखो शीतल नयन। अब ये देखिए, जात एक खसम की और न कोई जात, एक खसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात। अब ये मंदिरों के साथ वहाँ की गलियाँ, मैं सुबह सुबह पूरे शहर में घूमा तो सूती सी, अलसाई सी, एकदम ही मतलब दुकानें भी नहीं खुली होती हैं। और ये देखिए वहाँ का एक ये जिला पुरातत्व संग्रहालय है, हिंदू पत महल स्मारक, लेकिन इसकी दुर्दशा देखिए आप जरा। मामा जी शिवराज चौहान जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये इसकी स्थिति है। और चूँकि सुबह 10 बजे के बाद ये खुलता है तो 10 बजे के बाद जाइएगा। तो हम चूँकि सुबह जल्दी उठ गए तो जल्दी जल्दी सब जगह गए, लेकिन आप थोड़ा आराम से जाइएगा। और मंदिर तो कितने हैं वो यूं ही नहीं लिखा है। देखिए जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर ये ठीक उस संग्रहालय के बगल में है। अब उस संग्रहालय के बगल का ये जो मंदिर है, ये ऐसे ढेर सारे मंदिर हैं। और चूँकि जब मैं गया तो शहर के भीतर मैंने देखा, अच्छा मुझे एक चीज़ वहाँ दिखा कि घरों पर झंडे खूब हैं धार्मिक निशान वाले। अब जाहिर है कि मंदिर होगा तो उसके साथ दूसरी चीज़ें भी होती हैं। देखिए मंदिर के साथ ये झील है और ऐसी कई झील पन्ना में हैं। अब आप सोचिए, आप कहीं भी जाते हैं, हम कुछ दिन पहले ही पन्ना के पहले नैनीताल होके आए तो वहाँ से ज़रा सा भी कमतर नहीं है, लेकिन नैनीताल में लोगों की लाइन लगी हुई है और पन्ना में जाने वाले बहुत कम हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि एक अकेला खजुराहो एयरपोर्ट है जो 40-45 किलोमीटर है,
झांसी मुख्य जो रेलवे स्टेशन है वो है। तो आपको आने के रास्ते नहीं, वरना आप रीवा, सतना, पन्ना पहुंचे, मतलब बस के रास्ते से ये जाएं। धर्म अब सागर ये है, जो देखिए, पहले था वो ये बेनी जो सागर था। वहाँ की झील है बेनी सागर और धर्म सागर झीलें यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण। अब देखिए इस झील में कितना सुंदर पर्यटन स्थल विकसित हो सकता है। चारों तरफ हरियाली, बीच में ये शानदार लहराता अथाह जल सागर है ये, और बीच में उसके मंदिर। लेकिन यहाँ मैं गया तो कोई था ही नहीं। अब सोचिए जरा, अगर इसको अच्छे से बना दिया जाए तो ये कितना सुंदर दृश्य होगा। और लोग जो सिर्फ टाइगर देखने आते हैं और हीरे खोजने आते हैं, तो हीरे तो उनको कतई नहीं मिलेंगे, टाइगर हम जैसे खुशकिस्मत हुए तो मिल जाते हैं। और देखिए ये अवस्था देख के आपको समझ में आता है ना, ये झील के ठीक ठीक बगल की जगह है। रोटरी क्लब ने, लायंस क्लब ने इसको मेंटेन करने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि जब लोग नहीं आते हैं तो फिर उस तरह से व्यवस्थित नहीं रह पाता है। और वहाँ मंदिर तो इतने हैं ना, अब देखिए राह चलते मैंने ऐसे यूं ही खींच लिया, मैंने पूछा तो हमारे जो साथी थे वो भी नहीं बता पाए। अब अगर इन सभी मंदिरों को उनका जो इतिहास है, उनकी जो संस्कृति है, उस सब के साथ कोई बता पाए तो हर कोई, ये जो पन्ना के लिए लिखा है मंदिरों झीलों हीरों की नगरी, तो वो चरितार्थ हो जाए। और इतना कुछ आप करेंगे तो भैया पेट पूजा तो बनती है ना। तो वहाँ और क्या क्या है, सुबह के नाश्ते वहाँ ढोकले पे दही की चटनी डाल देते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट चाट कॉर्नर है, स्टूडेंट्स चाट कॉर्नर। तो हम लोग तो कहीं भी होते हैं तो चाट वाट तो खोज ही लेते हैं। देखिए दिल्ली गुड़गांव से गए हुए लोग भी चाट पे लगे हुए हैं, तो आप भी अगर जाएं तो ये भी इंतजाम है। बाकी बड़ा खूबसूरत शहर है, छोटा शहर है, लेकिन दर्शनीय है और मंदिर महत्वपूर्ण है।